वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 7th इंग्लिश द इंग्लिश ट्री बुक का चैप्टर 9 अ मिड समर नाइट्स ड्रीम के क्वेश्चन आंसर्स। इस वीडियो में हम इसकी पहले समरी देखेंगे, उसके बाद कंप्लीट सोल्यूशन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के दोनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, तो आप वहां से देख सकते हैं। समरी ऑफ द चैप्टर। The play begins in Athens, where Duke Theseus is preparing to marry Hippolyta, the queen of the Amazons. तो ये नाटक एथेंस के ड्यूक थीसियस और अमेजन की रानी हिपोलिटा के विवाह की तैयारी से शुरू होता है। Aegeus brings his daughter Hermia to the court and demands that she marry Demetrius. तो इसी समय एथेंस में एक कुलीन व्यक्ति जिसका नाम ईजियस है, वो अपनी बेटी हर्मिया को दरबार में लाता है और वो चाहता है कि हर्मिया का विवाह डेमेट्रियस से हो। However, हर्मिया loves लाइसेंडर एंड refuses to obey her father. हालांकि उसकी जो बेटी है जिसका नाम हर्मिया है, वो लाइसेंडर से प्रेम करती है और उसी से विवाह करना चाहती है। इसीलिए वो अपने पिता की बात को मना कर देती है, उसकी आज्ञा को नकार देती है। Theseus gives Hermia time to decide, warning her of severe punishment if she disobeys. Theseus उसे इस बात को सोचने के लिए समय देता है और पिता की जो आज्ञा है उसे ना मानने पर कठोर दंड देने की चेतावनी भी देता है। हर्मिया एंड लाइसेंडर प्लान टू रन अवे एंड मैरी सीक्रेटली। इस बात पर हर्मिया और लाइसेंडर एथेंस से भागकर विवाह करने की योजना बनाते हैं। They tell Helena, who still loves Demetrius. ये सारी योजना वो हेलेना को बताते हैं जो अब भी डेमेट्रियस से प्रेम करती है। Hoping to win his love back, Helena informs Demetrius of their plan. उसे आशा है कि वो अभी भी अपने प्रेम को पाने की कोशिश के में वो अपनी बात जो है जाके डेमेट्रियस को बता देती है। यानी वो डेमेट्रियस से प्रेम करती है और उसे पाने की आशा में अपनी पूरी बात वो जाकर उसको बता देती है। एज अ रिजल्ट ऑल फोर लवर्स गो इनटू द फॉरेस्ट। और इस बात का नतीजा ये होता है कि वो चारों युवक युवतियां जंगल में पहुंच जाते हैं। इन द फॉरेस्ट लिव फेरीज ruled by King Oberon and Queen Titania, who are quarreling over a young Indian boy. जंगल में परियों का संसार है, वहां परियां रहती हैं, जहां राजा ओबेरॉन और रानी टाइटेनिया भी रहते हैं। दोनों के बीच एक सुंदर भारतीय बालक को लेकर झगड़ा चल रहा होता है। ओबेरॉन सेंड हिज सर्वेंट पक to bring a magical flower whose juice makes a person fall in love with the first thing they see upon the waking. तो वहाँ का जो राजा है ओबेरॉन, वो अपने दूत को यानी अपने सेवक जिसका नाम पक है, उसको एक जादुई फूल लेने के लिए भेजता है जिसके रस से कोई भी व्यक्ति जागने पर पहले जिसको देखता है उससे प्रेम करने लगता है। ड्यू टू पक मिस्टेक यानी पक की गलती के कारण द मैजिक कॉजेज कन्फ्यूजन, वो जो जादू है वो कन्फ्यूजन पैदा कर देता है। एंड बोथ लाइसेंडर एंड डेमेट्रियस फॉल इन लव विद हेलेना। और इसका नतीजा ये होता है कि हेलेना से लाइसेंडर और डेमेट्रियस दोनों ही प्रेम करने लगते हैं। ये सब पक की गलती से होता है। मीनवाइल पक टर्न्स बॉटम, a foolish craftsman, into a donkey-headed creature, and Titania falls in love with him. इसी बीच पक जो है बॉटम नाम का कारीगर होता है जिसके सिर को गधे का बना देता है और टाइटेनिया उससे प्रेम करने लगती है। इवेंचुअली ओबेरॉन करेक्ट्स द मिस्टेक्स एंड मैजिक इज रिमूव्ड। अंत में ओबेरॉन सब कुछ ठीक कर देता है, जो भी गलतियां होती हैं, जादू का असर हट जाता है और प्रेम सही दिशा में लौट आता है। लव इज रिस्टोर्ड इनटू इट्स प्रॉपर ऑर्डर। थीसियस फाइंड्स द लव्स इन द फॉरेस्ट एंड अलाउ देम टू मैरी। अब थीसियस जो है वो एथेंस में जाकर सामूहिक विवाह करता है। लाइसेंडर मैरीज हर्मिया एंड डेमेट्रियस मैरीज हेलेना।
लाइसेंडर हेलेना से हर्मिया से शादी करता है और डिमेट्रियस जो है वो हेलेना से शादी करता है। द प्ले एंड्स विद द ह्यूमरस परफॉर्मेंस बाय द क्राफ्ट्समैन एंड पक asking the audience to remember the events as nothing more than a midsummer night's dream। नाटक के अंत में कारीगरों का हास्यपूर्ण नाटक प्रस्तुत किया जाता है और पक दर्शकों से अनुरोध करता है कि वो इस पूरी कहानी को गर्मी की रात का एक सपना समझकर भूल जाएं। क्वेश्चन नंबर ए, स्कीम टू आंसर। राइट T for true and F for false। First one, Theseus is the king of Athens। False। Question number 2, Hippolyta is the queen of Amazons। True। Third, the marriage was a celebration of 4 days। True। Fourth, Demetrius is the son of Aegeus। False। Lysander loves Hermia। True। Oberon wants Titania's Indian boy। True। Bottom is an ass who lives in the forest। False। Puck squeezed the juice of the magical flower on eyelids। True। Question number B, scan and answer। First one, who is Theseus marrying? Theseus किससे विवाह कर रहा है? Answer, Theseus is marrying Hippolyta, the queen of the Amazon। थीसियस हिप्पोलिटा से विवाह कर रहा है जो कि अमेज़न की रानी है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज ईजियस वांट? ईजियस क्या चाहता है? आंसर, ईजियस वांट्स हर्मिया टू मैरी डेमेट्रियस। ईजियस चाहता है कि हर्मिया डेमेट्रियस से विवाह करे। क्वेश्चन नंबर 3, whom डज हर्मिया वांट टू मैरी? हर्मिया किससे विवाह करना चाहती है? आंसर, हर्मिया वांट्स टू मैरी लाइसेंडर। हर्मिया लाइसेंडर से विवाह करना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज द ड्यूक रिस्पॉन्ड टू ईजियस रिक्वेस्ट? ड्यूक ईजियस की मांग पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं? कैसा रिएक्ट करते हैं? आंसर, द ड्यूक गिव्स हर्मिया टाइम टिल हिज वेडिंग डे एंड वॉर्न्स हर टू स्ट्रिक्ट पनिशमेंट इफ शी डिसोबेज हर फादर। ड्यूक हर्मिया को अपनी शादी तक का सोचने का समय देते हैं और कानून की सजा की चेतावनी भी देते हैं। कहते हैं कि अगर वो अपने पिता की आज्ञा नहीं मानेगी तो उसे कड़ी सजा मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू हर्मिया एंड लाइसेंडर डू? हर्मिया और लाइसेंडर क्या करते हैं? आंसर, दे प्लान टू रन अवे फ्रॉम एथेंस एंड गेट मैरिड सीक्रेटली। वो एथेंस से भागकर विवाह करने की योजना बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड डेमेट्रियस डू ऑन गेटिंग हेलेनाज मैसेज? हेलेना का संदेश मिलने पर डेमेट्रियस क्या करता है? आंसर, डेमेट्रियस फॉलोड हर्मिया एंड लाइसेंडर इनटू द फॉरेस्ट। डेमेट्रियस हर्मिया और लाइसेंडर का जंगल में पीछा करता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड ओबेरॉन एंड टिटेनिया हैव अ फाइट अबाउट? ओबेरॉन और टाइटेनिया के बीच किस बात पर झगड़ा होता है? आंसर, they fought over a young Indian prince whom Titania refused to give to Oberon। उनके बीच एक भारतीय राजकुमार बालक को लेकर झगड़ा होता है जिसमें वो ओबेरॉन को उसे देने से मना कर देती है। क्वेश्चन नंबर 8, what did Oberon ask Puck to do? ओबेरॉन पक से क्या करने के लिए कहता है? आंसर, Oberon asked Puck to bring a magical flower and use its juice to make people fall in love। ओबेरॉन पक को जादुई फूल लाने और उसका रस आंखों पर लगाने के लिए कहता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हैपेंड व्हेन टिटेनिया ओपनड हर आई? क्या होता है जब टाइटेनिया अपनी आंखें खोलती है? आंसर, टाइटेनिया फेल इन लव विद बॉटम हु हैड अ डंकीज हेड। टाइटेनिया गधे के सिर वाले बॉटम नाम के क्राफ्टमैन से प्रेम करने लगती है। क्वेश्चन नंबर 10, फाइनली हु मैरिड whom? अंत में किसका विवाह किससे होता है? आंसर, थीसियस मैरिड हिप्पोलिटा, लाइसेंडर मैरिड हर्मिया एंड डिमेट्रियस मैरिड हेलेना। तो इस तरीके से इन लोगों का विवाह संपन्न होता है। क्वेश्चन नंबर सी, रेफरेंस टू द कंटेस्ट। फर्स्ट वन, Aegeus asks for the full penalty of law to fall on Hermia's head if she flouts her father's will।
इजियस चाहता है कि यदि हर्मिया अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाए तो उस पर कानून की पूरी सजा लागू की जाए। क्वेश्चन नंबर ए, हु इज इजियस? इजियस कौन है? आंसर, इजियस इज एन एथेनियन नोबलमैन एंड द फादर ऑफ हर्मिया। इजियस एथेंस का एक कुलीन व्यक्ति और हर्मिया का पिता है। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाई डज हर्मिया नॉट एक्सेप्ट हर फादर्स विल? हर्मिया अपने पिता की इच्छा क्यों नहीं मानती है? आंसर, हर्मिया डज नॉट एक्सेप्ट हर फादर्स विल बिकॉज शी लव्स लाइसेंडर एंड डज नॉट वांट टू मैरी डेमेट्रियस। हर्मिया अपने पिता की इच्छा नहीं मानती क्योंकि वह लाइसेंडर से प्रेम करती है और डेमेट्रियस से विवाह नहीं करना चाहती। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट इज द लॉफुल पेनल्टी? कानून के अनुसार दंड क्या है? आंसर, द लॉफुल पेनल्टी इज दैट हर्मिया कुड बी सेंट टू अ कॉन्वेंट और इवन टू बी पुट टू डेथ। कानून के अनुसार हर्मिया को ननरी भेजा जा सकता है या मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। सेकेंड रेफरेंस, ओबेरॉन एंड टिटेनिया आर एट ऑड्स ओवर अ यंग इंडियन प्रिंस गिवन टू टिटेनिया। ओबेरॉन और टाइटेनिया के बीच एक भारतीय राजकुमार बालक को लेकर मतभेद है। क्वेश्चन नंबर ए, हु आर ओबेरॉन एंड टिटेनिया? ओबेरॉन और टिटेनिया कौन है? आंसर, ओबेरॉन इज द किंग ऑफ द फेरीज एंड टाइटेनिया इज द क्वीन ऑफ द फेरीज। ओबेरॉन परियों का राजा है और टाइटेनिया परियों की रानी है। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज देयर डिसएग्रीमेंट? उनके बीच किस बात पर विवाद है? आंसर, दे डिसएग्री ओवर अ यंग इंडियन प्रिंस whom Oberon wants but Titania refused to give him। उनके बीच एक सुंदर भारतीय राजकुमार बालक को लेकर विवाद है जिसे ओबेरॉन चाहता है कि वो उसे मिले, लेकिन टाइटेनिया उसे देने से इनकार कर देती है। क्वेश्चन नंबर सी, हाउ डिड टाइटेनिया गेट द इंडियन प्रिंस? टाइटेनिया को वह भारतीय बालक कैसे मिला? आंसर, टाइटेनिया रिसीव्ड द इंडियन प्रिंस फ्रॉम हिज मदर हु वॉज अ डिवोटी एंड अ फ्रेंड ऑफ टाइटेनिया। वह बालक टाइटेनिया को उसकी मां ने दिया था जो टाइटेनिया की मित्र और भक्त भी थी। थर्ड रेफरेंस, पक अटेम्प्ट्स टू अनडू हिज मिस्टेक। पक अपनी गलती सुधारने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर ए, हु इज पक? पक कौन है? आंसर, पक इज ओबेरॉन्स मिस्चीवियस सर्वेंट एंड अ फेरी। पक ओबेरॉन का एक शरारती सेवक और एक परी है। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज हिज मिस्टेक? उसकी गलती क्या थी? आंसर, पक मिस्टेकनली पुट्स द मैजिकल फ्लावर जूस ऑन लाइसेंडर आईज इंस्टीड ऑफ डेमेट्रियस। पक की गलती ये थी कि उसने जादुई फूल का रस डेमेट्रियस की जगह लाइसेंडर की आंखों पर लगा दिया था। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ पक trying to undo his mistake? Answer, both Lysander and Demetrius fall in love with Helena, which creates confusion and quarrels. लाइसेंडर और डेमेट्रियस दोनों ही हेलेना के प्रेम करने लगे थे और बहुत सारा कंफ्यूजन पैदा हो गया था। फोर्थ रेफरेंस, व्हेन टाइटेनिया वेक्स द फर्स्ट क्रिएचर शी सीज इज बॉटम। जब टाइटेनिया जागती है तो सबसे पहले वह बॉटम को देखती है। क्वेश्चन नंबर ए, हु इज बॉटम? बॉटम कौन है? आंसर, बॉटम इज अ फुलिश एथेनियन क्राफ्ट्समैन हु इज रिहर्सिंग अ प्ले। बॉटम एथेंस का एक मूर्ख कारीगर है जो एक प्ले की रिहर्सल कर रहा है। क्वेश्चन नंबर बी, हु इज अनयूजुअल अबाउट हिम? उसमें असामान्य बात क्या है? आंसर, पक हैज चेंज्ड हिज हेड इनटू दैट ऑफ अ डंकी। पक उसके सिर को गधे के सिर में बदल देता है। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट हैपेंस व्हेन टाइटेनिया सीज हिम? क्या होता है टाइटेनिया जब उसको देखती है? उसे देखकर क्या करती है? आंसर, टाइटेनिया फॉल्स डीपली इन लव विद बॉटम। टाइटेनिया उससे प्रेम करने लगती है क्योंकि उसकी आंखों पर भी जादुई रस लगाया गया होता है। क्वेश्चन नंबर डी, infer to answer. First one, why does the master of the revels, Philostrate, have to look for amusements and entertainment? फिलोस्ट्रेट का मनोरंजन की व्यवस्था क्यों पढ़नी पड़ती है?
Answer: because Theseus is getting married and wants suitable entertainment for the wedding celebration. क्योंकि थीसियस का विवाह होने वाला है और वो उत्सव के लिए मनोरंजन चाहता है. क्वेश्चन नंबर 2. वाई डू हर्मिया एंड लाइसेंडर इलोप? हर्मिया और लाइसेंडर भागकर विवाह क्यों करना चाहते हैं? आंसर: दे इलोप बिकॉज हर्मियाज फादर डज नॉट अलाउ हर टू मैरी लाइसेंडर. वे भागकर शादी इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हर्मिया के पिता उनके विवाह के विरुद्ध हैं. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डज डेमेट्रियस गेट टू नो ऑफ द एलपमेंट? डेमेट्रियस को लाइसेंडर और हर्मिया के भागने का पता कैसे चलता है? आंसर: हेलेना टेल्स डेमेट्रियस अबाउट हर्मिया एंड लाइसेंडर्स प्लान टू रन अवे. हेलेना उन्हें ये सारी बात बताती है कि किस प्रकार से हर्मिया और लाइसेंडर भागकर विवाह करने की योजना बना रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाई डज ओबेरॉन टेल पक टू स्क्वीज द जूस ऑफ द मैजिकल फ्लावर ऑन डेमेट्रियस आईज? ओबेरॉन डेमेट्रियस की आंखों पर जादुई रस क्यों लगवाना चाहता है? आंसर: ओबेरॉन वांट्स डेमेट्रियस टू फॉल इन लव विद हेलेना. ओबेरॉन चाहता है कि डेमेट्रियस हेलेना से प्रेम करने लगे एंड स्टॉप ट्रीटिंग हर क्रूअली, और उसके साथ क्रूरता का व्यवहार छोड़ दे. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाई डज टिटेनिया फॉल इन लव विद बॉटम? टाइटेनिया बॉटम से प्रेम क्यों करने लगती है? आंसर: शी फॉल्स इन लव विद बॉटम बिकॉज द मैजिकल फ्लावर जूस इज अप्लाइड ऑन हर आइज. वो बॉटम से प्रेम करने लगती है क्योंकि उसकी आंखों पर जादुई फूल का रस लगाया गया हो. क्वेश्चन नंबर 6. हाउ डू बोथ लाइसेंडर एंड डेमेट्रियस फॉल इन लव विद हेलेना? लाइसेंडर और डेमेट्रियस दोनों ही हेलेना से प्रेम कैसे करने लगते हैं? आंसर: बिकॉज द मैजिकल फ्लावर जूस इज मिस्टेकनली अप्लाइड ऑन देयर आइज. लाइसेंडर और डेमेट्रियस दोनों ही हेलेना से प्रेम करने लगते हैं क्योंकि दोनों की आंखों पर ही जादुई फूल का रस लगाया जाता है. क्वेश्चन नंबर 7. हाउ डज पक कीप लाइसेंडर एंड डेमेट्रियस अपार्ट? पक लाइसेंडर और डेमेट्रियस को कैसे अलग करता है? आंसर: पक कंफ्यूजेस देम बाय मिमिकिंग देयर वॉइसेस एंड लीड्स देम इन डिफरेंट डायरेक्शन. वह उनकी आवाज़ों की नकल करके उन्हें अलग अलग दिशाओं में भटका देता है. Question number E. Think and answer. Question number 1. Theseus warns Hermia that disobeying her father could result in severe punishment. What does this tell you about the position of a woman in Athens? Theseus की चेतावनी से एथेंस की महिलाओं की स्थिति के बारे में क्या पता चलता है? Answer: It shows that women had a very little freedom and were expected to obey their fathers. They had no right to choose their husband. इस बात से ये पता चलता है कि महिलाओं को अपने पिता की आज्ञा माननी ही पड़ती थी और उन्हें बहुत थोड़ी सी ही आज़ादी थी. उन्हें विवाह का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्रता नहीं थी. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाई डू यू थिंक हेलेना फॉलोड डेमेट्रियस इनटू द फॉरेस्ट? हेलेना डेमेट्रियस के पीछे जंगल में क्यों गई? आंसर: हेलेना फॉलोज डेमेट्रियस बिकॉज शी स्टिल लव्स हिम एंड होप्स टू विन बैक हिज लव. वो उसके पीछे जंगल में इसलिए गई क्योंकि वह उससे प्रेम करती थी और उसके प्रेम को वापस पाना चाहती थी. उसे उम्मीद थी कि वो उसका प्यार जीत सकेगी. क्वेश्चन नंबर 3. वाई डू यू थिंक पक आस्क एवरीवन टू फॉरगिव हिम एंड बिलीव द प्ले वॉज अ ड्रीम? पक दर्शकों से क्षमा क्यों मांगता है और नाटक को सपना मानने की बात क्यों कहता है? आंसर: Puck asks forgiveness to end the play happily and reminds the audience that the events were imaginary and magical. वो इसलिए कहता है क्योंकि वह नाटक को आनंदपूर्ण ढंग से समाप्त करना चाहता है और दर्शकों को ये महसूस कराना चाहता है कि ये सब जो गलतियां हुई थीं वो केवल एक सपना थी. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी. A character is a person, animal, being, creature or thing in a story. Writer use characters to perform action and speak dialogues which move the story forward. A story can have only one character, means a protagonist, and still be complete.
Most stories have many characters who interact with one another, and usually one character acts as a antagonist or villain, creating conflict for the protagonist. This story has many characters. Below is the word web for the character of Puck with examples. So let's see. First is mischievous. Puck plays tricks by confusing Lysander and Demetrius and leading them in different directions. Second is obedient. He follows Oberon's order and brings magical flower. Third is playful. Example is he turns Bottom's head into that of a donkey for fun. Fourth is careless. Example, he mistakenly puts the love potion on Lysander instead of Demetrius. Fifth is clever. He mimics voices to keep Lysander and Demetrius apart. And sixth is apologetic. At the end of the play, Puck asks the audience to forgive him. तो ये तो हो गया इस चैप्टर का कंप्लीट सोल्यूशन। आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको किसी और चैप्टर की भी सोल्यूशन चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मैं जल्द से जल्द वो वीडियो अपलोड कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।